हेलो दोस्तों, वेलकम। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का गणित पार्ट 1 है, जो हमारी वास्तविक संख्या है। प्रश्नावली 1.2 हम लोग हल करने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्नावली को मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से अच्छी तरह से समझाऊंगा, जिससे आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक, चलिए बिना लेट के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। दोस्तों, हो सकता है बहुत बच्चे को आता भी हो, कुछ लोग को ना आता भी हो। चलिए मैं आप सभी लोग का एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें सबसे पहले एक नियम पढ़ना पड़ता है, जिससे हमें ये काम करना आसान हो जाएगा। वो होता है दोस्तों विभाजिता का नियम। ठीक है, कि हमारा 2 से विभाजिता का नियम क्या है, 3 से विभाजिता का नियम क्या है, 4 से विभाजिता का नियम क्या है, 5 से विभाजिता का नियम क्या है। चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं 2 से विभाजिता का नियम। 2 से विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम। दोस्तों, 2 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या का जो इकाई का अंक है, यदि संख्या का जो इकाई का अंक होता है, अगर 2 हो, 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो संख्या 2 से विभाजित होती है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, उदाहरण के लिए लेते हैं। मान लीजिए 288 है, इसका इकाई का अंक क्या है, ये है। ये इकाई दहाई सैकड़ा आप लोग गिनते हैं ना। इकाई का अंक क्या 8 है दोस्तों, 8 है, यानी कि संख्या 2 से विभाजित होगी। मान लीजिए 504, 4 है, विभाजित होगी। मान लीजिए 1000, 0 है, यानी यहाँ 0 है, तो विभाजित होगी। ठीक, अब चलिए पढ़ लेते हैं 3 से विभाजिता का नियम। ठीक है दोस्तों, किससे? 3 से विभाजिता का नियम। ठीक दोस्तों, जो 3 से विभाजिता का नियम है, वो क्या कहता है? कहता है यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होती है, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हम ले लेते हैं 101। ठीक है, अब देखिए ये संख्या है ना, इसके अंक कौन कौन से हैं? इसका अंक 1 है, 1 है, 1 है, तो 1 को जोड़ो, 1 + 1 + 1, यानी तीनों मिला कितनी हो रहा है? 3। यानी जो संख्या के जो अंक हैं उनका योगफल 3 है। 3 क्या होगा? जो 3 है हमारा 3 से विभाजित हो रहा है, 3 एकम 3। ठीक, तो पूरी संख्या जो हमारा 111 है, ये 3 से विभाजित होगी। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 111, 3 त्रिका 9 होता है, 9। ठीक, हासिल बचा 2, उतरा 1, 3 7 21। ठीक दोस्तों, ये कट गया, यहाँ बचा 7। ठीक है, यानी कि ये जो अगर किसी भी संख्या के अंकों का जो योग है वो अगर 3 से विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम। ठीक दोस्तों, तो इसमें है क्या, यदि संख्या का अंतिम 2 अंक, संख्या का जो अंतिम 2 अंक है वह 4 से विभाजित होता है, विभाजित होता है, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए हम ले लेते हैं
5 3 2 24 ले लेते हैं। ठीक, अब आपको करना क्या है, आपको देखना अंतिम दो अक्षर 24, यानी 24 4 से विभाजित हो रहा है। देखिए 24 को 4 से भाग देंगे यानी कि कितना होगा, 4 छक्के 24। ठीक, 6 बार में आया, यानी कि अंतिम दो अक्षर 4 से विभाजित हो रहा है, यानी कि पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, यह है 4 से विभाजिता का नियम। ठीक, अब देख लेते हैं 5 से विभाजिता का नियम। ठीक, फिर हम प्रश्नावली हल करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग को बेसिक भी क्लियर करना है, नहीं तो बेसिक कमजोर रहेगा तो आप लोग आगे जाकर के फंस सकते हैं। ठीक, 5 से विभाजिता का नियम। दोस्तों यदि संख्या के या फिर यदि संख्या का इकाई का अंक जो है, अंक 0 या 5 है, तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक दोस्तों, ये क्या है, ये हमारा 5 से विभाजित का नियम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली पर चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, 140। ठीक, हम कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे पहला है 140 है, क्या लिखेंगे, हल। देखिए आपको इस प्रकार से करना है, हो सके आपको पता हो 140। अब लास्ट में क्या है दोस्तों, 0 है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको छोटी से छोटी संख्या से काटना है। ये नहीं कि आप 4 से 6 से काट देंगे, ऐसा नहीं, आपको 2 से काटना है। अगर 2 से ना काटे तो आपको 3 से काटना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको काटना है। ठीक, अब देखिए लास्ट में कितना है, 0 है, यानी कि संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक, आप सोचेंगे 5 से विभाजित होगी, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि आपको सबसे छोटी से छोटी संख्या को काटना है, यानी कि 2 7 14 और 0 उतर जाएगा। ठीक, अब देखिए लास्ट में 0, फिर ये संख्या 2 से विभाजित होगी, यानी कि 2 3 6, हासिल इधर जाएगा, यानी कि 2 5 10। अब देखिए लास्ट में कितना है, 5 है, तो लास्ट में 5 होता है तो संख्या 5 से विभाजित होती है, यानी कि 5 7 35। ठीक, अब 7 कैसे विभाजित होगी, देखिए दोस्तों 7 एकम 7, यानी 7 से काट देंगे 1 आएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको बस सिंपल करना है। क्या, देखिए यह आपको लिखना है कितना, 140 है। 140 बराबर कितना बना है, 2 × 2 लिखेंगे, 2 × 2, फिर × 5 × 7 × 1 भी लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, 2 × 2 ऐसे गुणा कर करके आपको लिखना है। ठीक, अब देखिए अगला स्टेप देख लेते हैं। 2 2 बार आया है, यानी कि आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। × 5 एक बार है तो 5 ही रहेगा, 7 एक बार है 7 ही रहेगा, 1 एक बार है तो 1 ही रहेगा। ठीक, 1 भी लिखा जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न से एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में आया करते हैं, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चलिए साइड में देख लेते हैं, क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 156। ये 156 एग्जाम में बहुत बार आया है। ठीक, आप पिछले साल का पेपर देखेंगे, आप लोग को मिल जाएगा। अब यह करना, इस प्रकार से करना है। अब देखिए 156 है, लास्ट में कितना 6 है, यानी कि संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, करते हैं, 2 7 14, 7 बार में 1 इधर गया, 16 हो गया, 2 8 16। ठीक, फिर 2 से काटते हैं, 2 3 6, 3 बार में आया, 1 इधर गया, 2 9 18। ठीक, अब देखिए 39 किससे कटेगा, देखते हैं। 3 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि यदि दोनों संख्याओं का योग 3 से विभाजित होगा,
दोस्तों जो पूरी संख्याएं होती हैं 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि संख्याओं का जो योग है वो 3 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब देखिए 3 और 9 कितना होगा 12, 12 3 से विभाजित होता है, 3 चौक 12, तो यानी कि 39 भी 3 से विभाजित होगा, यानी कि 3 एकम 3, 3 तिरिका 9। ठीक, अब 13 से विभाजित होगा क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, यानी कि 13 एकम 13। ठीक, अब लिखेंगे कैसे, देखिए आपको लिखना किस प्रकार से है। आप लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 1, यानी लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 1। ठीक, अब देखिए 2 2 बार आया तो आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13 गुणे 1। आंसर बहुत बच्चे 1 नहीं लिखते हैं, लेकिन ये भी लिखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्तों 3825 है। ठीक, आपको करना क्या है, इस प्रकार से आपको पहले बना लेना है, लिखना क्या है 3825। अब देखिए लास्ट में कितना है दोस्तों 5 है। अगर लास्ट में इकाई का जो अंक होता है अगर 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होती है। ठीक, तो हम क्या करेंगे 5 से विभाजित करेंगे। ठीक, लेकिन दोस्तों मैंने आपको एक और बात बताया था कि हम लोग सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करते हैं, डायरेक्ट बड़ी संख्या से विभाजित नहीं करते हैं। पहले हम 2 से विभाजित करेंगे, देखिए 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। 3 से देखते हैं, 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि यदि जो सारी संख्याएं हैं इनका योग यदि 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो संख्या क्या है 3 + 8 + 2 + 5, ये क्या है, ये संख्या है। इसको जोड़ देते हैं, कितना होगा 8 2 10 और 10 5 15 3 18, यानी कि हो गया 18। 18 3 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। 18 क्या होगा 3 6 के 18, 6 बार में आया यानी कि विभाजित होता है। इसका मतलब ये है कि पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो करते हैं 3 से काटते हैं, 3 एकम 3। ठीक, 3 दूना 6, यहाँ बचा 2 इधर गया यानी कि 22 हो गया, 3 7 21। ठीक दोस्तों, 1 बचा इधर गया यानी कि 3 5 15। ठीक है, अब देखिए अब ये संख्या 3 से विभाजित होगी तो आपको फिर से विभाजिता का नियम लगाना पड़ेगा जो 3 से है कि पूरी संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो पूरी जो संख्या है इसका योग यानी कि इसको जोड़ देंगे तो अगर 3 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। देखिए 1 2 3 ये हो जाएगा, 7 3 10 5 15, यानी कि 3 5 15 विभाजित होता है, यानी कि पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो देखते हैं, काटते हैं, 3 चौक 12, 4 बार में कटा। ठीक है दोस्तों, 3 दूना 6 2, ये कॉमन ही लगता है और ये एक इधर गया यानी कि 3 5 15। ठीक, कितना है 425। अब देखिए दोस्तों फिर से इन संख्याओं को जोड़ते हैं, यानी कि 4 4 2 6 6 5 11, यानी कि 11 3 से विभाजित नहीं होता है। अब देखते हैं संख्या के लास्ट में क्या है 5 है, जब 5 होता है तो ये 5 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो करते हैं, देखिए 5 9 40, 8 12 40 है, ये 2 इधर गया यानी कि 5 5 25 25। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से विभाजित होगा, यानी कि 5 एकम 5 और 3 इधर यानी कि 5 7 35, 17 आ गया। ठीक है, अब 17 कितने से विभाजित होगा 17 से ही विभाजित होगा क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 17 से विभाजित होगा, आएगा 1। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब लिखेंगे किस प्रकार से 3825 बराबर, ठीक है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, इस प्रकार से लिखना है, गुणे 1 को भी लेना है। ठीक है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1। ठीक, अगला स्टेप हम लिखेंगे, देखिए 3 2 बार है तो हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, गुणे 5 2 बार है तो हम 5 का स्क्वायर लिख देंगे, गुणे 17 एक बार यानी कि 17 गुणे 1, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं जो इसका चौथा पार्ट है। हमारा क्वेश्चन नंबर
4 है दोस्तों 5005। आपको देखना है क्या है, देखिए ये संख्या तो 2 से विभाजित नहीं होगी, ठीक, क्योंकि इसके अंत में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। 3 से विभाजित नहीं होगी। देखिए दोस्तों ये जो संख्या है इसके लास्ट में 5 आ रहा है, यानी कि ये 5 से विभाजित हो जाएगी। तो आप लिखेंगे 5005, 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी तो 5 एकम 5, डबल 0 उतर जाएगा। फिर इधर देखिए 5 एकम 5, यानी आया कितना 1001। ठीक दोस्तों, अब देखिए अब ये संख्या दोस्तों देखिए कितने से विभाजित होती है। तो दोस्तों तो ये 7 से विभाजित होगा, यानी कि देखिए 7 एकम 7, बचा 3 इधर गया यानी 30 हो गया, यानी कि 7 चौक 28, बचा 2 इधर गया यानी कि 7 त्रिक 21, ये 21 हो गया दोस्तों। ठीक, अब देखिए 143 कितने से विभाजित होगी। ठीक दोस्तों, कितना है 143। तो जो दोस्तों 143 है वो 11 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 11 कम 11 एक बार में, और ये जो 3 बचा इधर गया यानी कि 11 तिया 33, 13 भाज्य संख्या यानी कि 1 से ही 13 से ही विभाजित होगी। ठीक, अब लिखना कैसे है, लिखेंगे हम लोग यहाँ नीचे 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 1, यानी लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें कोई संख्या दो बार नहीं आया है, यानी कि आंसर क्या होगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है। दोस्तों ये हमारा कितना 7429। तो आपको इस प्रकार से बना लेना है 7429। ठीक, ये कितने से कटेगा दोस्तों, ये सीधे 17 से कटेगा, यानी कि 17 से कटेगा। आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक, आपका है कितना 437। ठीक, अब आपका क्या कटेगा 19 से कटेगा, और आपका आ जाएगा कितना 23। ठीक, अब डायरेक्ट आपका कितने से कटेगा 23 से ही कटेगा, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या यानी कि 23 से कम 23। ठीक, इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल क्या होंगे 7 4 2 9 बराबर कितना होगा 17 गुणे 19, 17 गुणे 19 गुणे 23 गुणे 1 आंसर। ठीक दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल होता क्या है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दोस्तों ये एक सूत्र है, आपको याद करना पड़ेगा। जो दो संख्याएं होती है, यानी कि मानिए आपकी जिन संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है उन संख्याओं का गुणा करेंगे, और जो आपका एलसीएम और एचसीएफ आता है उसका गुणा करेंगे तो आपस में बराबर होते हैं। चलिए इस सवाल के माध्यम से हम सीखते हैं। हमारी संख्याएं कितनी दोस्तों, हमारी संख्याएं कितनी है 26 और 91। तो 26 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा 2 से कटेगा, हाँ 6 है तो 2 से कटेगा, 2 से विभाज्यता का नियम लगेगा, 2 एक कम 2, 2 3 6, कितना हो गया 13 आ गया। अब देखिए दोस्तों 13 भाज्य संख्या है तो नहीं कटेगा, यानी 13 से ही कटेगा, 13 कम 13। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 91। 91 दोस्तों किससे कटता है, तो देखिए दोस्तों जो 91 है वो आपका 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 2 इधर गया यानी कि 7 त्रिक 21। अब ये 13 आ गया यानी कि 13 कम 13। ठीक, अब आपको क्या लिखना है, आपने काट लिया, अब आपको बगल में इस प्रकार लिखना है 26 के भाज्य गुणनखंड कितने हैं दोस्तों 2 गुणे 13, और 91 का भाज्य गुणनखंड क्या है 7 गुणे 13। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, 1 मिनट। अब देखिए, ठीक, अब देखिए अब आपको क्या याद करना है एचसीएफ और एलसीएम, और फिर आपको जांच भी करना है। देखिए दोस्तों एचसीएफ वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए आपको वे संख्याएं ढूंढनी है इन दोनों में, इस पूरे में कि जो दोनों में कॉमन हो,
यानी कि देखिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, यानी कॉमन है। अब देखिए दोस्तों, जो एचसीएफ होता है ना, उस एचसीएफ में हम न्यूनतम घात लेते हैं, यानी कि जिसकी घात सबसे कम होती है हम उस संख्या को लेते हैं। वो संख्या कॉमन भी रहे और कॉमन में जिसकी संख्या, जो संख्या होती है उसकी घात जिसकी कम होती है उसी संख्या को हम लेते हैं। 13 दोनों में, यानी कि एचसीएफ हमारा कितना आ गया 13। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों हमारा एलसीएम कितना होगा। तो जो हमारा एलसीएम होगा वो हम देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है। तो 13 कॉमन है, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, अधिकतम घात लेते हैं और जो संख्या बचती है उसको भी इसमें गुणा कर देते हैं। यानी 13 है, इस पे भी एक ही घात है, इस पे भी एक ही घात है, यानी कि अधिकतम भी एक ही है और न्यूनतम भी एक ही है। तो आप लिखेंगे 13 गुणे बचा क्या, 2 बचा है और 7 बचा है, यानी कि इस प्रकार से आप लिख देंगे। ठीक दोस्तों, जो आपका एलसीएम आएगा, तो आपका एलसीएम आ जाएगा कितना, 182। तो आपका एलसीएम आएगा 182। ठीक, अब देखिए, अब आपको बोला क्या है कि इनकी जांच कीजिए, कि देखिए क्वेश्चन में लिखा है ना, ज्ञात तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं। ठीक, चलिए जांच करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको करना क्या, देखिए आपको लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा क्या होगा, 2। दोस्तों ये नियम केवल 2 ही संख्याओं के लिए लागू होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। देखिए दोस्तों, संख्याएं क्या हमारी यहाँ 16 और 91, यानी कि सॉरी दोस्तों 26 गुणे 91 संख्याएं बराबर एलसीएम कितना है 182 और एचसीएफ कितना है 13 गुणे 13। अब दोस्तों आप देखिए, अगर आप इसका गुणा करते हैं तो जो आएगा वही आएगा इसका गुणा करने पे। ठीक दोस्तों, अगर आप इसका गुणा करते हैं तो आपका आएगा 2366 और 182 गुणा 13 बार करते हैं तो ये भी आ जाएगा आपका 2366, यानी कि आपने जांच कर लिया। ठीक दोस्तों, 1 मिनट माफ़ कीजिएगा दोस्तों, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नंबर 2 है दोस्तों, कितना है 510 और 92, 510 और 92। ठीक है, इतना है हमारा। हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड विधि इन सब का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 510, ठीक, देखिए लास्ट में 0 2 कटेगा, यानी कि 2 दूना 4, फिर 2 5 10, 2 5 10। ठीक, अब देखिए दोस्तों 2 से नहीं कटेगा, हमें चेक करना है 3 से कटेगा नहीं। 3 से विभाज्यता का नियम लगाएंगे। देखिए 5 5 10 2 12, यानी कि संख्याओं का जो योग है वो क्या है 12, यानी 12 है। तो 12 3 से विभाजित होगा, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 3 8 24 कितनी बार में आया, 8 बार में आया। फिर इधर 1 गया, यानी कि 3 5 15, 85 आ गया। ठीक, अब देखिए ये 5 से विभाजित होगा। ठीक, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 है, यानी कि 17 अभाज्य संख्या है, तो 17 एकम 17। ठीक, अब देखते हैं 92 को। 92 2 से विभाजित होगी, 2 8 सॉरी दोस्तों 2 चौका 8, 4 बार में है। फिर हासिल इधर गया, यानी कि 2 6 12। ठीक, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 3 6 23। अब देखिए दोस्तों, जो 23 से वो नहीं विभाजित होगा भाज्य संख्या, यानी कि 23 से विभाजित होगा एक बार में। ठीक, हम लिखेंगे क्या, 510 बराबर कितना, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11। ठीक है दोस्तों, कितना 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11 और 92 कितना होगा हमारा 2 गुणे 23। ठीक, हम 92 क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 23। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा।
अब देखते हैं दोस्तों हमको क्या याद करना है, HCF और LCM। चलिए हम साइड में कर लेते हैं। देखिए दोस्तों जो HCF होता है, HCF होता है, हम लोग को देखना है इसमें क्या कॉमन है। देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि 2 दोनों में कॉमन है। हम HCF में हम क्या लेते हैं, न्यूनतम घात लेते हैं, यानी जिसकी सबसे कम घात होती है वो HCF होता है। तो देखिए दोस्तों ये जो 2 है इसमें एक इसकी घात 1 है, यहाँ इसकी घात 2 है, तो कम घात वाला HCF होता है, यानी कि HCF जो होगा हमारा कितना होगा, 2 होगा। ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब LCM क्या होता है, LCM में हम क्या लेते हैं दोस्तों, पहले देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है। 2 कॉमन है तो हम इसे मैक्सिमम घात लेते हैं, अधिकतम घात, यानी कि 2 का स्क्वायर, और जो बचा कुचा रहता है उसको भी लिख लेते हैं। तो बचा क्या है, 3 बचा है, इधर देखिए 3 गुणे 5 भी बचा है, गुणे 11, और नीचे क्या बचा है, गुणे 23। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए 2 ही बचा है, 3 भी बचा है, 5 भी बचा है, और 11 भी बचा है, और जो आपका है 23 वो भी बचा है। दोस्तों ये 11 नहीं है, 17 है। यहाँ पे 17 मैंने गलती से 11 लिख दिया है, ठीक है, ये 17 यानी कि 17 ही बचा, 23 बचा है। अब देखिए दोस्तों जो इन सब का गुणनफल होगा, अब क्या करना है, 4 का 2 गुना 4, 4 तिया 12, 12 गुणा इसमें करेंगे, 12 25 60 जगह, 60 का गुणा एक बार 17 में करेंगे, जो आएगा उसका गुणा 23 में करेंगे। मैं डायरेक्ट आपको लिख दे रहा हूँ कि आपका आएगा क्या, आपका आएगा 23,460, 23,460। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब आपको क्या करना है, जांच करना है। तो जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, आपकी संख्याएं क्या थी, 510 गुणे कितना है, 92, बराबर होगा क्या, LCM गुणे HCF। ठीक दोस्तों, तो ये संख्याएं क्या है, इन सब गुणनफल क्या है, गुणनफल करना है। तो हमारा गुणनफल कितना आएगा दोस्तों, देखिए इन दोनों का गुणा करने पर हमारा आएगा 46,920, 46,920। ठीक दोस्तों, और जो हमारा LCM HCF है, LCM हमारा क्या है, 23,460, और गुणे HCF कितना है, 2, यानी कि हमारा क्या है 46,920, और ये भी गुणा करने पे आ जाएगा हमारा 46,920। ये हमारा राइट आंसर है, और हमने इसको प्रूफ करके दिखा दिया है। ठीक दोस्तों, अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 306 और 54। हम क्या करेंगे, पहले इन सबका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 336, देखिए लास्ट में 6 है, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, इधर गया 2 6 12, फिर 2 8 16, ठीक, फिर 2 से कटेगा, 8 है, 2 8 16, 2 चौक 8, ठीक, 84 है, फिर 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 42 है, फिर 2 से कटेगा। ठीक दोस्तों, देखिए ये क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब क्या करेगा दोस्तों, जब इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना होता है, 3 से विभाजित होता है, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, यानी कि 3 7 21, 7, यानी कि 7 एकम 7। ठीक, अब देखते हैं 54। 54 जो है दोस्तों कितना है, 2 से कटेगा, लास्ट में 4 है, 2 बचे नहीं दोस्तों, 2 दूना 4, इधर गया, 2 7 14। अब देखिए दोस्तों 2 से नहीं कटेगा, इन 2 संख्याओं का योग कितना है, 9 है, 9 जो है 3 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, यानी कि 3 9 27। ठीक, अब देखिए फिर 3 से कटेगा, 3 तिरिका 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3। ठीक, अब क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है 336 जो है कितने बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 1, ये लिखेंगे। 2 कितनी बार है, 4 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, फिर कितना हमारा इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। ठीक, अब कितना हमारा 54 कितनी बार है, 2 इंटू 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। ठीक,
अब हमें क्या करना है, पहले हम इसका HCF और LCM ज्ञात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें देखते हैं 2 4 पर आया है, ठीक, तो हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, ठीक, लिख सकते हैं ना। 3 जो है एक बार यानी कि गुणे 3 गुणे 7 गुणे 1, ठीक। आपकी आसानी के लिए इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें 2 कितनी बार आया, एक बार यानी कि 2 गुणे 3 कितनी बार आया, 3 बार आया है, गुणे 1। अब देखिए दोस्तों, HCF और LCM। देखिए दोस्तों, जो HCF होता है उसमें हम देखते हैं कॉमन क्या है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। तो हम करेंगे क्या, देखिए अब ये 2 कॉमन है तो इसमें न्यूनतम घात किसकी है। जो HCF होता है उसमें न्यूनतम घात यानी कि जो जिसकी घात सबसे कम है किसकी है, इस 2 की है। सबसे कम घात कितनी है, 2 है, तो हम 2 लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे कम घात कितनी है, देखिए इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, यानी कि 2 गुणे 3, ठीक, बराबर 2 3 6। ये आपका HCF निकल गया, ठीक। LCM क्या होता है, पहले हम देखते हैं कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, इसमें 3 भी कॉमन है, यानी कि इसमें ज़्यादा घात किसकी है, इसकी या इसकी। तो इसकी घात कितनी है, 4 है, यानी कि हम लिखेंगे 2 पर पावर 4। अब इसमें देखते हैं इसकी घात कितनी है, देखिए मैक्सिमम घात कितनी, यानी कि सबसे अधिक घात किसकी है, इसकी है या इसकी है। तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, यानी कि हम लिखेंगे गुणे 3 पर घात 2, ठीक। अब जो बचा कुछ है उसको भी हम लिख देते हैं, 7 बचा है, गुणे 7, ठीक। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, LCM। हम इन सब को गुणा करके क्या निकालेंगे, आपको गुणा करने आता ही होगा। देखिए दोस्तों, ये 3 बार आया है, इसी घात 3, यानी कि इसकी भी जो घात होगी वो 3 होगी। जो हमारा LCM आएगा, इसकी घात भी 2 की घात भी 3 है, ठीक दोस्तों। और 2 की घात कितनी है दोस्तों, 4 है, और 3 की घात कितनी है दोस्तों, 3 है। तो जो हमारा जो हमारा LCM आएगा 3024। अब हमें दिखाना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, LCM गुणे HCF के, ठीक। संख्याएं क्या हमारी 336 गुणे 54, LCM कितना हमारा 6 गुणे HCF कितना हमारा 324। इन दोनों का गुणा दोस्तों कितना होगा, और इन दोनों का गुणा दोस्तों कितना होगा, तो ये होगा हमारा 18144, और इसको भी गुणा करेंगे तब कहा गया क्या 18144। यही दोस्तों आपको दिखाना था, ठीक। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, ठीक दोस्तों।